नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक फॉर्म आया है JJA का, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, जिसका एग्ज़ाम DSSB करा रहा है। इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, सर इसके बारे में वीडियो बना दीजिए, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था। तो आज उसी पे चर्चा के लिए आया हूँ कि इसकी तैयारी कैसे करना है, इसमें कैसे क्या होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ आया था, अपॉइंटमेंट लेटर, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं इसको ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब लग चुकी थी, तो मैं ज्वाइन नहीं किया था। आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर देख सकते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का। ये आया था 22 जनवरी 2021 को। तो 15 दिन में रिपोर्ट करना था, तो मैं ज्वाइन नहीं किया था। तो लेवल 5 की जॉब है। फिर आया मेरा 10 मार्च को रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 1, कि आप ज्वाइन कीजिए, 15 दिन में ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर भी मैं ज्वाइन नहीं किया। फिर रिमाइंडर आया सेकंड, थोड़ा कन्फ्यूजन था ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करें। फिर जुलाई में आया था, 6 जुलाई को आया। तो उस टाइम भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने एक लेटर लिख के दे दिया था कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है। तो लगभग 3 रिमाइंडर आते हैं, किसी भी जॉब लगता है जैसे सिलेक्शन हो जाता है। अगर DV करा लिए हैं तो 2 से 3 रिमाइंडर आता ही है अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं। तो मैं दूसरे रिमाइंडर के बाद लेटर लिख के सेंड कर दिया था कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है। तो आज इसी पर चर्चा के लिए है कि क्या क्या होता है इस एग्ज़ाम में, कौन कौन सा स्टेज होते हैं। वैकेंसी देख लेते हैं, वैकेंसी कितना है। अदर स्टेट के अगर हैं आप, तो आपके लिए UR की सीट है 222 और 8, मतलब 230 8 सीट आपके लिए है। अगर दिल्ली से हैं तो टोटल 566 पोस्ट है। और ये सब बात करेंगे पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, तो इसमें स्टेनो का है, इस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। इस पर आप देख सकते हैं, अगर दिल्ली के बाहर के हैं तो 230 सीट है, अगर दिल्ली के हैं तो टोटल 566 सीट है। एग्ज़ाम इसमें कितने होते हैं? टायर 1 होता है, टायर 2, टायर 3, टायर 4। अब इसमें देख सकते हैं क्या होता है। टायर 1 में होता है 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट होता है। क्या क्या होता है? इंग्लिश होता है, जिसका इंग्लिश सही है उसके लिए अच्छे जॉब है, क्योंकि इंग्लिश का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। 60 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश का आ गया। जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन। जनरल नॉलेज का आता है 30 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस का आता है 30 क्वेश्चन। बहुत सिंपल आता है। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो नीतू सिंह की वॉल्यूम जो फर्स्ट है उसी से सारे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, आप देखेंगे। पेपर तो इसका रिस्पांस शीट तो आया नहीं था, लेकिन टाइपिंग का जो टाइपिंग हुआ था उसका रिस्पांस शीट मेल पे आया था, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। आप लोग टाइपिंग का वीडियो डाल दूंगा, तो टाइपिंग का जो मैटर आया था वो आप देख सकते हैं। लेकिन रिस्पांस शीट आया नहीं था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या वो कैसा क्वेश्चन था। इंग्लिश का आप देखेंगे तो उसी से पूरा टू पूरा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। बहुत सिंपल आते हैं क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे कि CGL जैसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नरेशन, पैसिव वॉइस, एक एक लाइन का सिंपल सिंपल रहते हैं। अगर करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें भी 1 लाइनर बिल्कुल MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। और करंट अफेयर में बात करें तो अपॉइंटमेंट वगैरह बहुत सारे आए थे, अपॉइंटमेंट वगैरह आया था, बुक आया था। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं करंट के वैसे ही क्वेश्चन आया था। रीजनिंग भी सिंपल, SSC की रीजनिंग कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसमें 50% मार्क्स लाना ज़रूरी रहता है, तभी आप सेकंड टायर के लिए आप एलिजिबल होंगे। सिंपल होता है, कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है। टायर 1 तो बहुत सिंपल होता है, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश थोड़ा सा पकड़ अच्छी है, अगर SSC की तैयारी किए हुए हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद टायर 2 आता है, इसमें आता है एस्से, ग्रामर और ट्रांसलेशन। तो एस्से के लिए अरिहंत की बुक आप इंग्लिश वाली लिख पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 एस्से तैयार कर लेंगे, थोड़ा इंग्लिश सही है तो आप लिख ले जाएंगे। दूसरा है ग्रामर, ग्रामर नीतू सिंह वॉल्यूम फर्स्ट जो आप इसमें किए थे वही सेम है। ट्रांसलेशन के लिए यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देख सकते हैं, नहीं तो किसी भी नॉर्मल बुक से जो क्लास 10th 9th में चलती है, अगर वही कर लेंगे उसी से हो जाएगा। बहुत टफ पेपर नहीं होता है इसका भी। एक कहने का मतलब ये है कि अगर इंग्लिश सही है तो आपके लिए आसान है, इंग्लिश नहीं आती तो फिर टफ हो जाएगा। और पेपर इंग्लिश में ही आता है इसका, जो उसमें होगा टायर 1 होगा और टोटल इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन नॉर्मल इंग्लिश रहेगा, कोई इतना टफ नहीं होता है। अब बात करते हैं इसका टाइपिंग का। टायर सेकंड, टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट है, लेकिन अगर एक्चुअल इनका देखा जाए तो ये लगभग आता है 45-50 के आसपास जिनका होता है,
क्योंकि 5 अगर की प्रेस करते हैं उसके बराबर एक वर्ड माना जाता है। तो 5 की प्रेस करेंगे एक वर्ड माना जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, बैक स्पेस को काउंट नहीं करते हैं। ऐसे कुछ है, अगर स्पीड 40 करें मतलब 45 मान के चलिए। तो टाइपिंग का मैं जो मैटर आया था वो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर कमेंट करेंगे, जो जो डाउट होगा तो एक बार कमेंट करेंगे, मैं हर टायर पे अलग अलग वीडियो बना दूंगा। और टाइपिंग पे मैं एक वीडियो अलग से ला दूंगा, और उसमें मैं अपना पूरा दिखा दूंगा। वो रिस्पांस शीट मेल आया था, सबकी रिस्पांस शीट मेल आया था कि आपकी स्पीड कितनी थी, कितना टाइप किए हैं, एक्यूरेसी क्या है। एक चीज़ में ये बताने वाली बात है कि अगर टाइपिंग में इसमें बहुत आसान टाइपिंग इसलिए होती है क्योंकि अगर टाइप करते हुए जा रहे हैं तो कलर होता हुआ जाएगा, जो टाइप करेंगे, और जो गलत होगा वहाँ पे रेड हो जाएगा। तो आप सुधार सकते हैं। लेकिन जैसे आप एक लाइन पूरा कर लिए और दूसरी लाइन में आ गए टाइप करते, तो इस लाइन को नहीं करेक्शन कर सकते। अगर मान लीजिए कोई वर्ड यहाँ देखें अब गलत है तो नहीं करेक्ट कर सकते। अगर उसी टाइम अगर उस लाइन को टाइप कर रहे हैं, अगर उस लाइन में कोई गलती दिख गई तो आप तुरंत वहीं हाथों हाथ सुधार सकते हैं, और वो रेड हो जाता है। जो गलत होगा वो रेड हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी थी उसमें। आपका मैं दिखाऊंगा, मेरा 100% आया था, मैं पूरा उसमें डिटेल आया हुआ है मेल पे, मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। तो टाइपिंग बहुत आसान हुई थी। ऐसा किसी एग्जाम में होता ही नहीं अगर गलत टाइप कर दें रेड हो जाए, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो गलत टाइप करेंगे आपका रेड हो जाएगा। अगर उसी लाइन में आप कहीं टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ टाइप कर रहे हैं, यहाँ गलत हो गया और यहाँ तक पहुँचे, आप बैक स्पेस आ करके यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी लाइन में इंटर कर गए तो इसको आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो ये टाइपिंग का मैं वीडियो एक ला दूंगा, दिखा दूंगा आपका टाइपिंग कैसे हुआ था। टायर 4 क्या है, इसमें इंटरव्यू है। इंटरव्यू के लिए सिंपल, कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही आपका इंटरव्यू होगा। इंग्लिश या हिंदी जिसमें आप प्रेफर होंगे उसमें इंटरव्यू होगा। बहुत आसान इंटरव्यू है, कोई ऐसा नहीं। पिछली बार 15 नंबर था शायद, उस बार 12 नंबर कर दिया गया था, तो मेरा 9 नंबर आया हुआ था। मैं बहुत नॉर्मल हो गया था, जीन्स वगैरह पहन गया था। बहुत लोग फार्मल टाई वगैरह लगा के आए थे, लेकिन मैं नॉर्मल हो गया था जीन्स वगैरह पहन के, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ था। आराम से वो क्वेश्चन किए थे। जैसे ग्रेजुएशन आप बताएंगे कि इससे ग्रेजुएशन किया हूँ तो उससे बारे में करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो उनसे बता देंगे कि सर इसके बारे में नहीं, करंट पूछेंगे किसके बारे में आपको नॉलेज है, किस बारे में पूछ सकते हैं। तो आप, मैं बताया था करंट रिलेटेड न्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो मुझसे करंट से रिलेटेड न्यूज़ पूछा गया था। उस टाइम मुंबई में कुछ पॉलिटिकल चल रहा था, गठबंधन की सरकार के बारे में चल रहा था, तो वही पूछे थे। उसके बाद लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन। तो इसके बारे में मैं बता दूंगा, अलग से वीडियो एक ला दूंगा। एक इसके लिए अलग, इंटरव्यू के लिए, टाइपिंग के लिए अलग वीडियो ला दूंगा। और इस पर अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अलग अलग टायर पे वीडियो बना दूंगा। और आगे देख सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन जो होता है वो इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव पेपर के आधार पे होता है। टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो मेरिट बनेगा वो स्किल टेस्ट तो क्वालिफाई करना ही है। मेरिट बनेगा इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों के आधार पे। और इंटरव्यू इसका 30,000 कोर्ट में ही होता है, वहाँ जाएंगे वहीं पे 30,000 कोर्ट में, वहीं पे होता है इंटरव्यू इसका। और इसके बारे में जो कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। ऐसे मैं इसको एक बार ला दिया हूँ, मैं अपना दिखा भी दिया हूँ कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था, आप देख सकते हैं। लेवल 5 की जॉब है, बढ़िया है। बहुत लोग ने ज्वाइन करने के बाद अगर किसी कहीं हो गया, क्योंकि जॉब नेचर थोड़ा इसका टफ है कोर्ट का। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जॉब नेचर थोड़ा टफ है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। 2800 ग्रेड की नौकरी है, लगभग 50,000 के आसपास सैलरी मिलेगी इसमें। इसको आप देख सकते हैं। अगर इंग्लिश चाहिए तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए, और कोई भी ज़रूरत है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। उसके बाद मैं अगला वीडियो डाल दूंगा और कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप लोग तैयारी कीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।